जब मैं इंग्लिश में बोलने लगा तो उन्होंने सिर्फ सीधे में से कहा, ढेड़ इंग्लिश मत बोल, मत लिखवा, हिंदी में लिखवा। मैंने कहा जनाब क्या बात होगी, आप जाति के नाम क्यों ले रहे हैं? इसी बात पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए और मारने को उठने लगे। मैंने उनसे कहा आप जाति के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो हमारी आर्गुमेंट होने लगी। इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे झापड़ घूसा पट्टी मारना शुरू कर दिया। मेरे एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार उसे बचाने आए तो उन्होंने पुलिस वाले और बुला लिए जो वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी वाइफ बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लाते मारी, इनको पकड़ा जेंट्सों ने। और मैं जब फोन करने गया तो मेरे फोन दो पौधे दोनों उठा के जमीन मार दिए, उन्होंने दोनों फोन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिए। एक भी नहीं थी। और जिस टाइम हमें पीटा गया, जब मैं इन लोगों को बचाने के लिए बीच में आई हूँ, तो भी कोई नहीं था, सारे जेंट्स थे, सारे मेल। देखिए 24 तारीख को करीब 3:30-4 बजे के करीब मेरी वाइफ का मेरे लिए फोन आया कि हम लोग डाबड़ी थाने में हैं और मेरी बहन और जीजा जी का कलेश हो रहा था। कलेश ज्यादा न हो जाए इसलिए मैंने 100 नंबर की कॉल की, तो पुलिस हम लोगों को डाबड़ी थाने ले आई है। मेरी वाइफ जब गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग गए, आईओ साहब जो अपॉइंट हुए थे इस कॉल में, अनिल कुमार जी, उन्होंने मेरी वाइफ से जब इंट्रोड्यूस हुए तो उनसे पूछा होगा कि मैडम क्या करते हैं। उन्होंने बताया हम लोग वकील हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट इनसे भी जाति पूछी। फिर इन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी वकील है, तो उन्होंने कहा इनसे कि आप उनको बुला लीजिए वकील साहब को, इनका सुलह करा देंगे। इनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसे बात है, जीजा जी और बहन का झगड़ा हो गया था और आप आ जाइए, इनकी सुलह करा दी थाने में। मैं इनकी कॉल जब मुझे मिली तो मैंने अपने एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार को लेकर के मैं जब डाबड़ी थाने पहुंचा, जब मैं थाने अंदर गया तो एसआई अनिल कुमार जी मुझे मिले। उन्होंने मेरे से कहा कि वकील साहब इनका फैसला करा दो। मैंने उन दोनों पार्टियों को कन्वेंस किया फैसला कराने के लिए, तो कन्वेंस हो गया फैसला करा। फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब एक लेटर में लिखवा दो कि वो 100 नंबर कॉलेज है। अभिजीत पवार को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि इनका दोनों का फैसला हो गया है। तो मैं इंग्लिश में इनको डिक्टेट करने लगा, तो इस बात पे उनको बहुत आपत्ति हुई। आपत्ति से पहले जब एंट्री की तो उन्होंने मेरी जाति पूछी, वकील साहब क्या किस जाति से हो? मैंने बोला मैं ऐसी से हूँ। तो उनका रवैया तभी चेंज हो गया था। जब मैं इंग्लिश में बोलने लगा तो उन्होंने सिर्फ सीधे में से कहा, ढेड़ इंग्लिश मत बोल, मत लिखवा, हिंदी में लिखवा। मैंने कहा जनाब क्या बात होगी, आप जाति के नाम क्यों ले रहे हैं? इसी बात पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए और मारने को उठने लगे। मैंने उनसे कहा आप जाति के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो हमारी आर्गुमेंट होने लगी। इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे झापड़ घूसा पट्टी मारना शुरू कर दिया। मेरे एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार उसे बचाने आए तो उन्होंने पुलिस वाले और बुला लिए जो वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे भाई बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लाते मारी, इनको पकड़ा जेंट्सों ने। और मैं जब फोन करने गया तो मेरे फोन दो पौधे दोनों उठा के जमीन मार दिए, उन्होंने दोनों फोन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया। अभिजीत पवार के गर्दन पे काफी चोटें आई और हमें ढेड़ चमार इस प्रकार बोल बोल करके हमें अपमानित किया। और मुझे बोला कि उन्होंने नेता मत बन, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देकर बहन चो चमारो साले, तुम पढ़ के वकील बन गए, तुम हमें सिखाओगे? इस प्रकार का हमारे साथ बर्ताव किया। अभिजीत पवार को बहुत मुश्किल से हमने छुड़ाया और हमें उन्होंने पकड़ के अरेस्ट कर लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर थाने से बाहर निकले। थाने से बाहर जब हम लोग आए तो हमने 100 नंबर की 2 कॉलें की मेरी मिसेज ने, कोई पुलिस नहीं आई। फिर हम सीधा अपनी गाड़ी लेकर के हम दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचकर हमारी एमएलसी हुई। एमएलसी होने के बाद भी हमने 4-5 कॉलें वहां से भी की, 100 नंबर की, 112 नंबर की। पुलिस ने तो कोई हमें रिलेवेंट कॉल नहीं आया, न कोई हमें पूछने आया। एक ऐसा ही आए थे रमेश चंद जी, सिर्फ हमारा नाम पूछ कर चले गए कि वकील साहब को इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने कहा साहब इलाज नहीं मिल रहा है। वो डॉक्टरों को बोल के चले गए कि ये लोग वकील हैं, आप इनका थोड़ा अच्छी तरह से इलाज कर दो, बस। उसके बाद आज तक 24 तारीख से लेकर आज तक 27 तारीख तक हमारे पास कोई किसी प्रकार का कॉल नहीं आया, न किसी ने हमें बोला कि आप वकील साहब स्टेटमेंट दे दो या नहीं दो। कल हम कुछ वकील मिलकर के डीसीपी द्वारका गए थे हम, तो विक्रमजीत जी शायद वहाँ आईपीएस हैं, डीसीपी अंकित सिंह जी हैं, सॉरी। तो उन्होंने हमें पहले टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। जब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मिले, तो फिर उन्होंने हमें इग्नोर करने के जैसे उन्होंने बोला और हमसे 3 दिन का टाइम मांगा। 3 दिन का टाइम मांगा, बोले मैं 3 दिन में इंक्वायरी कराऊंगा। हमने रिक्वेस्ट की डीसीपी साहब ये बड़ा हीनियस क्राइम हो गया है, मेरी वाइफ को उन्होंने बुरी तरह से मारा है। मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला नहीं 3 दिन का टाइम दो। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि शायद आज बाबा साहब होते तो बाबा साहब को दुख हुआ होता कि आज वकील तक यहाँ सेफ नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या हाल समाज का है कि जाति पूछ करके मारा जा रहा है हमारे लिए। डर बनाने का उन्होंने पूरा प्रकरण तैयार किया है कि एक डायग्राम तैयार किया कि जिस प्रकार से हम अपनी आवाज न उठा पाए, एक महिला अपनी आवाज न उठा पाए, एक महिला को जेंट्स होने, आप सीसीटीवी इस बात के गवाह हैं, कोई भी वहाँ लेडीज कांस्टेबल लेडीज अधिकारी नहीं थी। शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए कॉल किया था,
उनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने कॉल किया 100 नंबर पे, मैंने 112 पे कॉल किया। तो वहां से वो ले गए, पीसीआर वैन में ले गए हैं। तो हम वहां तक गए तो उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर वहां जाने के बाद कि आप कौन हो, ये मैंने कहा मैं इनकी सिस्टर हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ। तो क्या अच्छा कौन जाती हो आप लोग, कहाँ से हो? मैंने कहा ऐसी समाज से हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। फिर वो बड़ा रूडली मेरे से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आप आ जाइए, थोड़ा ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेटलमेंट करा देते। तो सेटलमेंट करवाने के लिए जब बात हुई कि चलो, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मान भी गए कि चलो कोई बात नहीं, सेटलमेंट कर लेते हैं, आप लोग कह रहे हो तो हम सेटलमेंट कर लेते हैं। फिर वहां जाके जब इन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, अभिजीत को, कि कोई बात नहीं, सेटलमेंट लेटर एक बार लिख दो। और बताने लगे तो उन्होंने कहा अरे इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, हिंदी, पहली बात तो हिंदी में बात किया करो। सबसे पहला उन्होंने ये बोला। और मेरे से भी वो इतना ही रूडली बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, अच्छा उधर बैठो, हम अपने आप देख लेंगे जो भी देखना होगा। इस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इस तरीके से मेरे से बात करना शुरू किया कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग देख लेंगे। फिर महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद थी? जी नहीं थी, एक भी नहीं थी। और जिस टाइम हमें पीटा गया, जब मैं इन लोगों को बचाने के लिए बीच में आई हूँ, तो भी कोई नहीं था, सारे जेंट्स थे, सारे मेल थे। महिला हेल्पलाइन और मुझे पे आपने कॉल किया था, ट्राई की कोशिश? नहीं, उस टाइम वो हालात ही नहीं थे, कॉल कैसे करते, इतने सारे मेल थे कि सबने मुझे पकड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे गालियां दी, अपशब्द बोले, मुझे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, बहुत ज्यादा हिट किया है, पीछे से भी आगे भी, और ब्रेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा, मुझे उस नखूनों के निशान भी आए थे। मैम आप एक प्रवक्ता भी है, और जी। उसके बाद में आपके साथ अगर इस तरीके से अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या सिविलियन अगर वहां पे जाते हैं, बिल्कुल भी क्या नहीं उनके है, साथ में नहीं नहीं नहीं, करना? बिल्कुल सेफ नहीं है वहाँ पे, कोई भी सेफ नहीं। जब मेरे जैसे, अगर हमसे इस तरीके से बात कर जा सकती है, एक वकील से इस तरीके से बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं महिला थी। आप वकालत भी एक साइड अगर देखी जाए तो मैं सबसे पहली बात थी, एक महिला थी, आराम से बात कर सकते थे। जातिवाद का तो मतलब ही नहीं आता। जाति, कोई भी जाति जा सकती है, वो तो सरकारी उस पर बैठे हैं, वो तो हमारे लिए बैठे हैं। तो वहां पे ये सारी चीजें, तो कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी नहीं जा सकती, महिला तो जाएगी ही नहीं। वो पहले ही यही तो होता है, आज तक यही होता है, महिलाएं पहले ही जब देखती हैं कि थाने जाना है, कोर्ट जाना है, तो हमने जाना ही नहीं है, हमने केस ही नहीं करना। कितने यही सारी चीजें होती हैं। कानून के रखवाले ही अगर इस तरीके का माहौल बनाएंगे, तो आखिर में हमारे देश के अंदर में, हमारे समाज में इसका अब क्या असर पड़ेगा, और कानून से क्या मानना? कानून का राज नहीं है। उन्होंने हमें जो गालियां दी, भद्दी भद्दी चमार, ढेर चमार जो बोला, और ये कहा कि इन सालों को उठा के बंद कर दो, और ये ढेर चमारों का दिमाग ज्यादा आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा पड़ गए, इस प्रकार से हमें अपमानित किया। हम बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के आए, उन्होंने फोर्स लगाते, उन्होंने चारों तरफ हमें घेर लिया, मैं निकलने नहीं दिया जा रहा था। सर चमार ही नहीं बोला, उन्होंने माँ और बहन की गंदी गंदी गालियां दी कि मैं नहीं बता सकता, तेरी बहन को ऐसा करूंगा, तेरी माँ को ऐसा करूंगा, मारो बहन चोर को, ढेड़ को, साले को, इसको पटक के मारो, उसको मार दो। महिला की मौजूदगी में और मुझसे तो इस तरीके की बात की, इतने सारे अपशब्द बोले हैं कि मैं यहाँ पे मीडिया के सामने ये सारी चीजें बता भी नहीं पाऊंगी। जाऊंगा, ऐसी ऐसी एक्ट का मामला बनता है, हमें अपहरण किया उन्होंने, इलीगल डिटेन किया हमें उन्होंने, तो ये बहुत सारी धाराएं उसमें बनती हैं। अब देखिए कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट से न्याय मांगेंगे, कोर्ट क्या करती है। तो अभी तक एक्शन ले चुके हैं या लेना है? सर हमने कल एप्लीकेशन अपनी दे दी है, सबके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, सीपी साहब को भेज चुके हैं, मेल कर दिया सीपी साहब को, डीसी साहब को से रिसीविंग ले लिया हमने, डीसीपी साहब से पर्सनल मिल के आए हैं, उन्होंने 3 दिन का हमें समय मांगा है। हमारे अभिजीत एसोसिएट अभिजीत पवार जी, इनको गले से कुछ खाया पिया नहीं, गले दबा दबा के मारा है। तो मैंने इंग्लिश में शुरू कर दिया था, तो जैसे ही शुरू कर दिया, उसने शुरू किया तुम ढेड़ हो, चमार हो, तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई, तुम हमारे सामने ये करोगे। तो फिर जैसे ही उस बात में हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, वो सर के ऊपर आने लगा। तो फिर जैसे ही सर के ऊपर आने लगा, मैंने इंटरवीन किया, फिर वो मारना शुरू किया, और बहुत दूसरे लातों से बहुत मारा है सर। और मारते मारते अंदर जो एरिया है जहाँ कैमरा नहीं है, वहाँ हमें ढकेलने की कोशिश की और अंदर डाल दिया। और जैसे ही दिखा सर, सारों ने गैंग में मिलके मारा है, पूरी जैसे वहाँ फोर्स थी, सारी अंदर आ गई, मुझे मार दिया इन्होंने, बहुत मारा। यस 100% सर, 100%। ऐसा तो नहीं कि मतलब आगे से भी किसी और को बुला रखा उन लोगों ने, ऐसा कुछ ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो लग रहा था कुछ औरों को बुला रखा उन्होंने हमें पिटवाने। हाँ, उनका पहले से ही, जैसे हम लोग पहुंचे तो वो पहले से यूनाइट इकट्ठे होने शुरू हो गए, कह रहे थे कि फोन निकाल लो, इनके फोन निकाल लो। आपको ये पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों के साथ में ऐसा किया गया है? क्योंकि हम गए तो हम काफी फोर्स इकट्ठा था, काफी पुलिस वाले इकट्ठे थे, मैं और मेरे एसोसिएट गए। हाँ, बहुत सारी फोर्स। जिस पार्टी के द्वारा आप लोग वहां पर पहले पहुंचे थे, जो आपकी जो सेकंड पार्टी जिससे आप लोगों का झगड़ा या विवाद हुआ था, क्या लगता है कि उन्हीं के द्वारा हो सकता है कि रिश्वत दे करके आप लोगों को इस तरीके से कुछ करवाया गया? नहीं, वो इनकी मेरी सगी बहन है, वो
आपकी उनकी सगी बहन। हाँ, उनकी सगी बहन, उनका आपस में मियां बीवी का झगड़ा था। अच्छा, उनका फैसला कराने गए थे। ठीक है। डोमेस्टिक मैटर। झगड़ा नहीं हुआ, हम सिर्फ फैसले हम एक मीडिएशन की 112 की कॉलर थी। इन्होंने कॉल किया था कि मियां बीवी में कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, इन्होंने कॉल किया था। इसलिए पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि आप मैडम साथ चलो, आपने फैसला करा देना। धनंजय प्रताप सिंह हमलावर रहा, पहला हमलावर वही था? नहीं, अनिल कुमार सिंह। जो हमलावर पुलिस वाले थे, क्या इनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी संभव है कानून के तहत? बनता तो है। अब आगे कानून जाने, आगे अमित शाह जी जाने कि पुलिस अमित शाह जी की है, इन्होंने बेलगाम पुलिस को कर रखा है, क्योंकि कानून का राज बिल्कुल खत्म कर हो चुका है। दिल साहब, ऐसा नहीं लगता कि आप लगभग 2-2.5 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो कहीं वहीं से आपकी पहचान वहाँ पहुंची हो, उस एंगल को आपने नहीं सोचा अभी तक? मैं सोचा है, मैंने कहा है अपने भाइयों से, मैंने कहा इन्होंने मुझे पहले से ही कोई अकाउंट रहा है जिसके तहत, क्योंकि वो ऐसा हिसाब से वो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा, वो बार बार कॉल कर रहे थे, मुझे नहीं पता किससे कॉल कर रहे थे, और जैसे ही कॉल उनके खत्म वैसे वो वायलेंट होना शुरू हो गया, और वैसे ही पुलिस वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए। नागल वाले में भी हम इसमें उसमें थे, और वो बाहर वो राबिया केस था संगमरमर वाला, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और भी सोशल मूवमेंट रहते हैं तो उसमें आप मीडिया वाले गवाह हैं। दिल्ली कैंप वाले वाले भी आपसे? मैं वहाँ था, मैं पूरा 13 दिन वहीं थे हम लोग। मैं 13 दिन, हम लोग रात और दिन वहीं थे। आपकी प्रेसिडेंट थाने में पहले से लेकर दलित समाज से? जी, सबको पता है कि मैं दलित समाज से हूँ सर। सर, अगर आप दलित समाज से हैं और उसके बाद में आप जो इस समय दलित समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, वहीं पे माननीय अमित शाह जी हैं और माननीय मोदी जी हैं, अब इनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, जहां पर प्रेस रिपोर्टरों के ऊपर में भी हाथ उठा दिया जाता था, अब वकीलों को भी नहीं छोड़ा जाता और टारगेट बनाया? मैं अमित शाह जी से और मोदी साहब से यही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चले, इस देश में कानून का राज कायम हो, और जिसमें सब लोग अपने चैन के साथ ले पाए, आजादी की जिंदगी जी पाए। जिसने किया है कल्प्रिट उसको सजा मिले और बेगुनाह फंसे। मैं यही इसके आगे कुछ कहना चाहेंगे? और बस यही है कि बस हमें न्याय मिले, जिन्होंने किया है कल्प्रिट उनको सजा मिले।